हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। पूजा हो गई, नहाना हो गया। अरुण ऑफिस चले गए। अरुण आज चले गए थे सुबह 8 बजे, क्योंकि उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो उसमें आज उनको जल्दी जाना था। पूजा वूजा है, टिफ़िन लेके नहीं गए, तो आज टिफ़िन नहीं बना। अब इसमें बन रही है दाल की खिचड़ी, चटनी रेडी है, कपड़े धुल रहे हैं, काम चल रहा है। आप बताइए। और बोझों को दिखाऊं? ये देखिए। क्यों अकेले अकेले अंदर क्या काम हो रही है? शैतानी हो रही है? ये बोझो हमेशा की तरह मस्ती करते हुए। बोझो हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो। ये प्रखर, आज छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, कल बोटिंग है यहाँ पे। तो बस अभी काम का यही स्टेटस है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। आज अलमीरा ठीक करनी है, अगर आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। या अरुण बहुत 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 मैं संभालती हूँ, वो बिगाड़ देते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ हो गई मेरी पूजा। आप भी पूजा कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, और जो भी आपको चाहिए भगवान से मांग लीजिए। भगवान वैसे भी बिना मांगे दे देते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। बस हम जो समझते हैं बेस्ट, वो ज़रूरी नहीं है उनकी नज़र में बेस्ट हो। तो बस यही है। ये देखिए भगवान जी, सारे भगवान जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, हाथ जोड़। मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। पारुल का वेट कर रही हूँ, लेकिन पारुल लेट आएगी आज। अरुण घर पे ही हैं। जाते हैं जिम। आज है थाइस की एक्सरसाइज, जिसको इसके बारे में सोच के ही डर लग जाता है, लेकिन करनी तो है ही। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब आ गए हैं जिम से, अब धोएंगे बर्तन। वैसे बर्तन धोने का ये है ना, अरुण मुझसे कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम काम वाली को रख लो। लेकिन काम वालियों का क्या है ना यार, एक तो उनका वेट करो, दूसरी बात ये कि सुबह में जिस टाइम पे मुझे चाहिए कि मेरा घर का सारा काम हो जाए, उस वक्त उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है। और सुबह में उठ के झाड़ू भी लगानी है। प्रखर इसको रखो, झाड़ू भी लगानी है क्योंकि अरुण पूजा करके जाते हैं। बर्तन भी धोने हैं क्योंकि खाना भी बनाना है। तो जब थोड़ा थोड़ा काम करना है तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कर लूँ। और फिर डॉक्टर ने भी बोला है कि एक्टिव रहना ज़्यादा सही है मेरा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके खुद ही कर लेती हूँ। और आप बताइए कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और सुकून तो हुआ है, सुकून मिला है मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करके, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और इसकी वजह से पति बहुत खुश रहता है, क्योंकि मैं पहले फ़ोन करती रहती थी उसको, तुम कितनी देर में आओगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अब पूरा दिन निकल जाता है, मैं उसे फ़ोन भी नहीं करती हूँ। तो वो बोला कि तुम, ये चीज़ अच्छी है कि तुम बिज़ी हो कम से कम। देख रहे हैं आप, वही है। और आपने अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे 80 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। भगवान से हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जितना दिया है ना, उतना काफ़ी है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही बढ़ते जाएं, मेरी फैमिली बड़ी हो जाए बहुत ज़्यादा। बस मेरे बच्चे को आप ब्लेसिंग दीजिए कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। और परवरिश की मैं बात करूँ तो मैं उसको वही चीज़ें सब सिखाती हूँ ना जो मैंने देखा है अपने घर में अपनी माँ को। बहुत उससे उन्होंने हमारी परवरिश की। मेरी परवरिश पे तो लोग उंगली उठाते हैं क्योंकि मैंने लव मैरिज कर ली, तो सोचते हैं लोग कि पता नहीं क्या सोचते हैं। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो पॉसिबिलिटी नहीं थी इस चीज़ की। तो वही सब चीज़ें मैं प्रखर को देने की कोशिश करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हर समय पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है, हर समय उसके पीछे लगी रहती है, उसे नीचे नहीं जाने देती, उसे रोड पे नहीं जाने देती, उसे पार्क में नहीं जाने देती, उसे यहाँ नहीं जाने देती, वहाँ नहीं जाने देती।
अरे मुझे पता है ना यार कि मुझे मेरे बच्चे के साथ क्या करना है। टाइम डिसाइड है, जब प्रखर के दादू बुलाते हैं वो नीचे जाता है, जब उसकी दादी बुलाती है वो नीचे जाता है। अब ये नहीं है ना कि वो पूरे दिन नीचे रहे क्योंकि हम ऊपर रहते हैं। टाइम डिसाइड है उसका, उसकी दादी आवाज़ देती है वो जाता है, उसके दादू आवाज़ देते हैं वो जाता है, इतना काफ़ी है, मिलता है। मेरी फैमिली की तरफ आ जाइए तो मेरी दीदी से मिलता है, मेरे पापा से भी वो मिल चुका है। इनके घर आ जाओ तो इनकी दीदी से वो मिलता है, जब वो आती है नीचे तो ये नीचे जाता है। और बच्चे को क्या चाहिए? अब ये थोड़ी ना है कि उसको मैं बाहर छोड़ दूं, यहाँ छोड़ दूं, वहाँ छोड़ दूं, ये नहीं हो पाएगा। अब मैं जमाने की बुराई ले लूंगी मोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। अब तो प्रखर 7 साल के हो गए, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने उसको बिल्कुल, वो मेरे और अरुण के साथ रहता है, और जब नीचे उसको बुलाया जाता है वो जाता है, मिलता है। मैं अपने घर जाती हूँ वहाँ मिलता है, मैं अपनी दीदी के पास जाती हूँ वहाँ मिलता है, इनकी दीदी आती है, बस इतना ही काफ़ी है और इतना ही रहेगा हमेशा। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा, अपने डिसीजन लेने लायक हो जाएगा, थोड़ी समझ आ जाएगी, फिर जाया करेगा बाहर, उसमें क्या है। तो वही है, ठीक है। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बर्तन पड़े हैं सारे ऐसे ही, खाने का कुछ नहीं पता अभी कि क्या बनेगा, देखते हैं खाने का, क्योंकि कल प्रखर की भी छुट्टी है, अरुण की भी छुट्टी है, क्योंकि कल बोटिंग है। ठीक है, आप लोगों से बात करके मुझे सच में ऐसा लगता है, जेन्युइन लगता है कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ, और ये सच है। ये इसलिए नहीं कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे इतनी जल्दी सुपरस्टार बनना है। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा, मैं अपना 100% दूंगी, मेहनत करूंगी, बाकी जो होगा भगवान भरोसे है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे प्यार देंगे। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊँ, एक चीज़ दिखाती हूँ। ये बैठे हैं प्रखर, और हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये देखो AC चल रहा है, और ये देखो ये गुड्डा लेटा है मेरा, ये बाबू लेटा है मेरा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अगर बनाऊंगी ना तो दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, चटनी रखी हुई है, बस।